हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 एनसीईआरटी की न्यू साइंस बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर 7 जिसका नाम है पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। इस चैप्टर की 3 वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। ये 4th वीडियो है और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं गैसियस स्टेट के बारे में। डू गैसेस ऑल्सो हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम? क्या गैसेस का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है? चलिए पता करते हैं इस एक्टिविटी के थ्रू। Let us investigate. Take 2 transparent gas jars or glass tumblers and mark them A and B. 2 कांच के ग्लास ले लीजिए या गैस जार ले लीजिए और उन्हें A और B से मार्क कर दीजिए। Create some smoke by burning an incense stick. एक अगरबत्ती को जलाकर कुछ स्मोक क्रिएट कर दीजिए। Be careful while burning an incense stick. अगरबत्ती को जलाते समय थोड़ी सावधानी रखिए। होल्ड द गैस जार ए अपसाइड डाउन ओवर द स्मोक। अब एक गैस जार ए लीजिए और उसे स्मोक के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। द गैस जार शुड ट्रैप द स्मोक इनसाइड। जो स्मोक है वो गैस जार के अंदर ट्रैप हो जानी चाहिए। टर्न इट ओवर एंड कवर इट विथ अ ग्लास प्लेट। अब इसे सीधा कर दीजिए और इसे एक ग्लास प्लेट से कवर कर दीजिए जैसा इसमें दिखाया गया है। ये हमने ये अगरबत्ती जलाई है। अगरबत्ती जलाने से ये धुआं इसके अंदर भर गया है क्योंकि हमने गैस जार को उल्टा कर दिया है। फिर इस गैस जार को हम सीधा कर देंगे और इसके ऊपर एक ग्लास की प्लेट रख देंगे जिससे जो स्मोक है वो इसके अंदर ही रहे। होल्ड अनदर गैस जार बी अपसाइड डाउन एंड जेंटली प्लेस इट ओवर द ग्लास प्लेट कवरिंग द गैस जार ए। अब जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, गैस जार ए के ऊपर गैस जार बी को रख देंगे उल्टा करके। Remove the glass plate slowly and ensure that both gas jars are closed enough and there is no gap for smoke to escape. अब जो ग्लास प्लेट है इन दोनों ग्लास के बीच में उसे केयरफुली हटा देंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो स्मोक है ग्लास ए में भरी थी जो वो इसके बाहर न जा पाए। ऑब्जर्व हाउ द स्मोक स्प्रेड्स इनसाइड द गैस जार पी। अभी ऑब्जर्व कीजिए कि जो स्मोक गैस जार ए में थी वो क्या गैस जार बी में जाती है? द स्मोक फिल्स द एंटायर स्पेस इन द गैस जार बी, इंडिकेटिंग दैट गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड टेंड टू ऑक्यूपाई द एंटायर अवेलेबल स्पेस। अब जो स्मोक होता है वो गैस जार ए से गैस जार बी में चला जाता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो गैस होती हैं उनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है और ये पूरे स्पेस को कवर कर लेती है क्योंकि अभी जो गैस जार ए में भरी थी वो गैस जार बी में चली जाती है और पूरे गैस जार बी को कवर कर लेती है। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो गैस होती हैं उनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। लाइक लिक्विड्स दे ऑल्सो एक्वायर द शेप ऑफ द वेसल दे आर इन। जैसे जो लिक्विड होते हैं वो भी जिस कंटेनर में भरे जाते हैं उसी का शेप ले लेते हैं, उसी प्रकार गैस भी जिस कंटेनर में भरी जाती है उसी का शेप ले लेती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लिक्विड और गैस दोनों का ही कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। दिस इलस्ट्रेट्स दैट द पार्टिकल्स इन गैसेस मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस एंड द इंटर पार्टिकल अट्रैक्शंस आर नेग्लिजिबल। तो इस एक्टिविटी में हम देख सकते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो सारी डायरेक्शंस में फ्रीली मूव कर सकते हैं और उनके पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। एज अ रिजल्ट गैसेस डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। इसके कारण गैस का ना तो कोई फिक्स्ड शेप होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इन दिस एक्टिविटी स्मोक इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द गैसियस स्टेट। इस एक्टिविटी में स्मोक का यूज गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए किया गया है। द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ स्मोक सस्पेंडेड इन द एयर are constantly hit by invisible particle of gases and their movement helps us observe the motion of gas particles. तो जो स्मोक में जो स्मोक के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं वो गैसेस के पार्टिकल के द्वारा उनको कॉन्स्टेंटली हिट किया जाता है जिससे हमें गैसेस के मूवमेंट को समझने में हेल्प मिलती है। This activity can also be demonstrated by using iodine vapor instead of smoke from incense sticks. हम इसमें
अगरबत्ती की जगह आयोडीन वेपर का भी यूज़ कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। आयोडीन वेपर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग सम सॉलिड आयोडीन इन अ क्लोज्ड गैस जार फॉर सम टाइम। आयोडीन वेपर प्राप्त करने के लिए हम सॉलिड आयोडीन को गैस जार के अंदर रख देते हैं। बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस फ्लो एंड डू नॉट रिटेन अ फिक्स्ड शेप। लिक्विड और गैसेस दोनों ही फ्लो करती हैं और दोनों का ही इसलिए दोनों का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। These properties distinguish them from solids and classify them as fluids। तो ये प्रॉपर्टी इनकी सॉलिड से अलग है, क्योंकि सॉलिड का तो होता है फिक्स्ड शेप, लेकिन लिक्विड और गैस का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, इसीलिए हम लिक्विड और गैस को फ्लूइड्स के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ डज द इंटर पार्टिकल स्पेसिंग डिफर इन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। थैंक यू।